हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, हम सब लोग फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल के आईफ़ोन्स हो। और हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है आज के वर्ल्ड में, यानी कि बहुत ज़्यादा कैपेबल फ़ोन्स हो चुके हैं, लेकिन बैटरी टाइमिंग का इश्यू जो है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और आज 5000 एमएएच तक बैटरीज़ आ गई हैं, 6000 एमएएच तक बैटरीज़ आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सैटिस्फाई नहीं हो पाते। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक बेटावोल्ट टेक्नोलॉजी नामी चाइनीज़ कंपनी ने, जो एक चाइनीज़ रीजन के अंदर बेस्ड कंपनी है, उसने एक ऐसी बैटरी, न्यूक्लियर बैटरी को इन्वेंट किया है जिसकी बैटरी टाइमिंग 50 साल तक है। और ये बहुत जल्द फ़ोन्स के लिए भी लॉन्च होने वाली है, बल्कि ये लॉन्च हो चुकी है, अभी ये टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर है। कितनी हैरानी की बात है ना दोस्तों। अभी इसी वीडियो के अंदर हम इस बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल फ़ोन्स के अंदर आएगी और ये कैसे काम करती है, और इसकी बैटरी टाइमिंग क्या वाक़ई ही 50 साल तक होने वाली है। दोस्तों, इस बेटावोल्ट नामी चाइनीज़ कंपनी ने ना सिर्फ क्लेम किया है ऐसी बैटरी को इन्वेंट करने का जो 50 साल तक हमें बैटरी टाइमिंग दे सकती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बैटरी, बल्कि ये करंटली इसके ऊपर एक फ़ोन को रन भी कर रहे हैं और अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज के अंदर है। लेकिन बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगी और आपको आपके फ़ोन्स के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये बैटरी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है और इसका साइज़ एक छोटे कॉइन से भी ज़्यादा छोटा है, यानी कि 15 × 15 मल्टीप्लाई बाय 5 mm। ये इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, आप इसके बारे में जाके सर्च भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी स्मॉल है। यानी जो हमारी एक्जिस्टिंग बैटरीज़ हैं, जो अभी नॉन रिमूवेबल बैटरीज़ आती हैं, वो भी तकरीबन लगभग इस साइज़ की होती हैं। तो ये एक कॉइन से भी छोटे साइज़ की बैटरी है, जो आप, यानी कि एक 50 साल तक एक फ़ोन तो नहीं ना चलेगा। तो एक आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो उसके अंदर लग जाएगी, आपको चार्ज करने की कोई टेंशन ही नहीं है। दिस कॉम्पैक्ट बैटरी यूजेस 63 न्यूक्लियर आइसोटॉप्स टू जनरेट 100 माइक्रोवॉट्स एंड 3 वोल्टेजेस प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अभी तो ये टेस्टिंग फेज में है, लेकिन बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजीज ने ये अनाउंस कर दिया है कि जैसे इसकी टेस्टिंग पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगा उस सब टेस्ट के अंदर, तो बहुत ही मैस स्केल के ऊपर इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और ना सिर्फ प्रोडक्शन हमें कमर्शियल इक्विपमेंट्स के अंदर देखने को मिलेगी, बल्कि स्मार्टफोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर। और साथ ही में बीटा वोल्ट ने अनाउंस किया है कि ये बैटरीज ना सिर्फ मोबाइल्स और दूसरे इक्विपमेंट्स में, बल्कि ड्रोन्स, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और माइक्रो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यूज में ली जाएगी। और कहानी अभी तो खत्म नहीं हुई दोस्तों। बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजी का कहना है कि 2025 तक वो अपनी 1 वाट जो बैटरी है उसको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, उसकी भी प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे। अभी 2025 से थोड़ा दूर है, लेकिन ये कंपनी बीटा वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने कहा है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो वे मोर अहेड है यूरोपियन और अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। और दोस्तों, इमेजिन करके देखिए कि अगर ये बैटरी, ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है और ये हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर या हमारी डिवाइसेस के अंदर आ जाती है, तो चार्जर जो आज हम परचेज करते हैं, या चार्जर्स को हमें सॉकेट में लगा के अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, ये सारी टेंशन्स, ये सारी चीज़ें तो खत्म हो जाएगी। पावर बैंक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक स्मार्ट वॉचेस हैं, लाइक हमारे ड्रोन्स हैं, लाइक लैपटॉप्स हैं, लाइक कैमरास हैं, इन सभी की बैटरीज और उसको चार्ज करने की जो एक हैसल होती है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ना चार्जर खरीदने पड़ेंगे, ना पावर बैंक खरीदने पड़ेंगे। और ना सिर्फ ये, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक हमारे पास जो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है चार्जिंग के लिए, जो बैटरीज की, वो लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर बैटरीज की है। और लिथियम पॉलीमर एंड लिथियम आयन बैटरीज के बारे में हम जानते हैं कि इनके चार्ज साइकिल्स होते हैं, और गुजरते वक्त के साथ इनके चार्ज साइकिल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ डिग्रेड होती है, यानी कि इनकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है, उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट पड़ता है। जैसे आईफोन के अंदर हमें बैटरी हेल्थ शो करते हैं, अब एंड्रॉइड के अंदर भी आ रहा है, वो वक्त के साथ साथ कभी 80%, कभी 70%, और अनएक्सपेक्टेड शटडाउन भी फिर हम उससे देखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इस टेक्नोलॉजी के रहते खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा और आप परेशान हो जाएंगे, कि हम जानते हैं कि आज तक जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो हादसा पेश आए हैं, वो बैटरी पंचर हो या बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है फ़ोन की, या इससे कुछ अमवात भी हो जाती है, ये बहुत सारे ऐसे हादसा भी होते हैं। और कई दफ़ा तो एयरप्लेन्स के अंदर जो एक फ़ोन था, एक कंपनी थी जिसके फ़ोन ब्लास्ट हुए थे और उसके ऊपर फिर बैन लग गया था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यार, कुछ लोग जो चार्जिंग के ऊपर लगा के फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती थी। लेकिन ये जो बेटा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की जो ये बैटरी है, BV100 इसका मॉडल नेम है, इसके ऊपर उन्होंने पंक्चर्स किए, इवन के गन शॉट फायर्स भी किए, लेकिन उसने एक जो फायर है उसको कैच नहीं किया, उसको आग नहीं लगी। तो ये सेफ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जब ये सेफ होगी इस हद तक कि ये बैटरी जो है, इसको एक आपने अब्यूज़ भी किया और वो कैच नहीं कर रही फायर को, तो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होने वाली है। और ना सिर्फ मेडिकल के लिए यार, आप ये देखें कि इसके यूजेस इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। अभी तो ये हमारे ज़हनों में ये बातें आ रही हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि आजकल हमारे मुल्क का, हमारी कंट्री का, या प्रॉपर ग्लोबली अगर आप देखें, तो पेट्रोल, फ्यूल, इसका बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है।
और ना सिर्फ फ्यूल का मसला बनता है, बल्कि उस फ्यूल जो यानी कि फ्यूल के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह के और मसाइल होते हैं, स्मोक जैसे मसले आते हैं। तो सोचें कि अगर आपको ऐसी बैटरी आपकी गाड़ी में प्रोवाइड हो, जो आपने एक दफ़ा बस उसको परचेज़ किया, उसने चलते ही जाना है, यानी कि उसकी दूसरी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनिंग कॉस्ट आपको करनी पड़ेगी, लाइक टायर्स हो गए या इस तरह की कॉस्ट वगैरह। लेकिन उसकी जो एनर्जी जो प्रोडक्शन है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बैटरी से इलेक्ट्रिक कार की, वो आपको उसको चार्ज नहीं करना पड़ रहा, उसको आपको कोई चार्ज रिचार्ज करने की कोई टेंशन ही नहीं है। अभी तक न्यूक्लियर बैटरी सिर्फ स्पेसक्राफ्ट और अंडर वाटर जो सिस्टम्स हैं, उनके लिए यूज़ होती थी। लेकिन बेटा वोल्ट टेक्नोलॉजीज़ का ये कहना है कि ये इसकी अप्रोच जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है, और ये जो है इस वक़्त टेस्टिंग फेज़ में है। बहुत जल्द हमारे फ़ोन्स के अंदर, हमारे स्मार्टफ़ोन्स के अंदर, मेरे ख़्याल से कि 2025 के एंड या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमें ये स्मार्टफ़ोन्स के अंदर देखने को टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आप इस तरह के और ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनके बारे में सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मिथ्स और इस तरह की कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।